हेलो दोस्तों एंड वेरी वेरी वेलकम टू यूपीपीएससी वाला। उत्तर प्रदेश में इसरो ने अपना एक मॉडल रॉकेट लॉन्च किया और ये प्रोजेक्ट अब उत्तर प्रदेश में कई सारे रॉकेट लॉन्चिंग के रास्ते खोल रही है। कई सारे इसरो के नए प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं। ये प्रोजेक्ट कहां पे हुआ, इसका क्या उद्देश्य था, इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ये रॉकेट को कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से इसको लॉन्च किया गया। कुशीनगर कहां पे पड़ेगा, तो ये यूपी का मैप है, ये आप देख पा रहे होगे। ये कुशीनगर है यहाँ पे, और एक तरफ बिहार लगता है, मतलब बिहार के बॉर्डर पे स्थित है। पूर्वांचल डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। वहां पे एक जगह पड़ती है तुमकहीराज, वहां पे 14 जून को एक मॉडल रॉकेट लॉन्च किया गया। देखिए, जो मॉडल रॉकेट था बेसिकली इसमें कोई हमारे सैटेलाइट रडार जो अंतरिक्ष में स्टेबल करने वाले हमारे इक्विपमेंट थे वो नहीं थे। सिर्फ एक ये रॉकेट के तौर पे लॉन्च किया गया था कि यहां पे हम रॉकेट को लॉन्च कर सकते नहीं, उसकी टेस्टिंग की गई। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो इसरो के साइंटिस्ट है अभिषेक सिंह जी यहां पे इंचार्ज थे। उन्होंने यहां पे बताया कि रॉकेट को 14 जून को 5:14 पे शाम के समय लॉन्च किया गया और ये लगभग हमारे 1.1 किलोमीटर की हाइट तक गया। ठीक है, अब वहां पे के बाद इसने एक स्मॉल सैटेलाइट पेलोड ये अंतरिक्ष में स्थापित नहीं करा था, बस ये टेस्टिंग था, मॉडल था। तो स्मॉल सैटेलाइट जिसको आप पेलोड भी बोल सकते हैं, इसको इसने वहां से निकाला। जैसे कि जो रॉकेट होता है उसका काम होता है सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेके जाना। तो यहां से वो सैटेलाइट निकला, बट ये अंतरिक्ष में नहीं गया, इसको हमने नीचे बाहर आया और फिर उसके बाद से 5 मीटर के बाद जब ये गिरा, फिर इसके बाद इसका पैरासूट ओपन होता है और ये नीचे ग्राउंड पर आ जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे 5 मीटर के बाद इसका पैरासूट एक्टिव होता है और फिर उसके बाद से ये ग्राउंड पे धीरे धीरे से आ जाता है। तो एक तरीके से मॉडल टेस्टिंग थी, जिसको हम एक वीडियो के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से लॉन्च हुआ। उसका एक वीडियो है जो हमारे ऑल इंडिया रेडियो ने यहाँ पे शेयर किया है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे लॉन्च किया गया और इसमें आपने देखा कि एक छोटा सा हमारे टेस्टिंग पेलोड था, मतलब एक बस एक प्रोटोटाइप था मतलब सैटेलाइट का, वो कोई सैटेलाइट का काम नहीं था। अब यहां पे बात करते क्यों यहां पे टेस्टिंग की गई, क्या इसके पीछे का उद्देश्य था। तो देखिए, सबसे पहले ये जो टेस्टिंग है ये हमारे इन स्पेस ये इसरो की ही एक संस्थान है, इसरो के अंतर्गत ही काम करती है। इसने भारत में मॉडल रॉकेटरी इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन को आयोजित कराती है, जिसमें इंडिया के अलग अलग स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो रॉकेट, सैटेलाइट्स, रडार, अलग अलग तरीके के हमारे इक्विपमेंट बनाते हैं। अब उनकी टेस्टिंग के लिए अगर किसी ने सैटेलाइट बनाया, रॉकेट बनाया, तो उसकी टेस्टिंग के लिए हमको कहीं ना कहीं तो साइट चाहिए होगी जहां से उनकी टेस्टिंग की जाए, सुरक्षित हो। तो इसरो की टीम हमारे उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ रीजन में उत्तर प्रदेश में आई और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर उन्होंने यहां पर घूमा। उसके बाद से उन्होंने डिसाइड किया कि जो कुशीनगर है उसका तुमकहीराज वो जगह है जहां पे इक्विवेलेंट सारी चीजें, फिजिकल पैरामीटर सारे एक रॉकेट लॉन्चिंग के लिए परफेक्ट है। और उसके बाद से ये टेस्टिंग आप देख पा रहे होगे आने वाले समय के लिए हमारे कई सारे रॉकेट लॉन्चिंग के लिए उपयुक्त मानी जा रही है। अब उद्देश्य क्या है कि जो मॉडल रॉकेटरी इंडियन स्टूडेंट कंपटीशन है जो इन स्पेस के द्वारा कराया जाता है, ये हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी स्टूडेंट नॉर्थ साइड के होंगे वो सारे के सारे यहां पे आकर के अपने प्रोजेक्ट का टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, अब ये जो कंपटीशन है ये हमारे अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है और अक्टूबर और नवंबर के महीने में यहां पर ऑल इंडिया का जो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी है, इसके साथ इसरो और इसरो की ही हमारे एक सब्सिडरी है इन स्पेस, ये दोनों मिलकर के इस पूरे प्रोजेक्ट को कराने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अक्रॉस द इंडिया वो पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, रॉकेट्स बनाएंगे और उनकी टेस्टिंग की जाएगी। तो ये फ्यूचर में हमारे काफी इंपॉर्टेंट जाता है। अब देखिए, विनोद कुमार जो कि प्रोमोशनल डायरेक्टरेट है इन स्पेस के, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बच्चों को हम स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी में किस तरीके से उनका इंटरेस्ट क्रिएट करें, उसके लिए ये जो हमारे मॉडल रॉकेटरी स्टूडेंट कंपटीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए अलग अलग साइट्स और अलग अलग लॉन्चिंग स्टेशंस भी इंडिया में बनाए जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे उत्तर प्रदेश के लिए हो जाता है।
याद रखिएगा। अब यहां से इसरो के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। यहां पे आप सभी को पता होना चाहिए, इसरो जो कि हमारे पूरे इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 15 अगस्त के दिन हुई थी 1969 में। ठीक है, 15 अगस्त के दिन इसकी स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1969 में, और ये अभी तक सक्सेसफुली 100 मिशन को अंजाम दे चुका है। 100 मिशन इसने अभी तक कर रखे हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको देखने को मिलेगा बेंगलुरु में। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। अब हमने यहाँ पे एक और संस्थान की बात की थी, दैट इज इन स्पेस। इन स्पेस ये इसरो की एक हमारे प्रमोट करने वाली बॉडी है ना। ये बेसिकली हमारे प्राइवेट प्लेयर्स को सैटेलाइट इंडस्ट्री में लेके आने के लिए, रॉकेट इंडस्ट्री में लेके आने के लिए काम करती है। स्टूडेंट्स को किस तरीके से हम स्पेस साइंस में जोड़े उसके लिए काम करती है। इसका स्थापना हम 2020 में देखेंगे, कोविड के समय इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको अहमदाबाद में दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये दोनों संस्थाएं, इसरो की संस्था इन स्पेस है, लेकिन ये दोनों मिलकर के ये पूरा प्रोजेक्ट चला रही हैं, और इसी के तहत हमारे उत्तर प्रदेश में इस रॉकेट को लॉन्च किया। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे इसरो के नए चेयरमैन जो जनवरी में बने हैं उनका नाम क्या है। थैंक यू वेरी मच।